चलिए, सो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 2 मिनट अभी रह गए हैं गुड आफ्टरनून के लिए। और कल जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया, आज अपन उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये जो एक्सप्रेशन है, इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। आज अपना मेन टॉपिक यही, इसी पर आज अपन पूरा फोकस करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रीवियस कुछ मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ जो कल अपन ने पढ़ा। एक बात तो ये है कि जब आपका एक्सप्रेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आएगा, तो ये हमेशा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा और माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा। मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो रेंज है, इसको रेंज भी बोलते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम फाइंड करने को रेंज भी बोला जाता है। मतलब मैं यदि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता हूँ कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और इसी क्वेश्चन को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइंड रेंज ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बोथ आर दी सेम थिंग्स। जैसे किसी बच्चे को मोमेंटम में उसने मान लो कोई टेस्ट दिया और 10 टेस्ट की सीरीज में उसको कभी 2 मिला, कभी 3 मिला, कभी 4 मिला, मिनिमम 2 मिला और मैक्सिमम उसको 8 मार्क्स तक गया, तो उस बच्चे की जो रेंज हो जाएगी वो 2 से 8 हो जाएगी। 2 मिनिमम है, 8 मैक्सिमम है, तो उसका जो रेंज हो गया वो फ्रॉम 2 to 8 हो गया। तो मिनिमम टू मैक्सिमम को रेंज भी बोलते हैं। और रेंज जब भी आप किसी बात का लिखोगे तो हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम लिखा जाता है। पहले मिनिमम वैल्यू लिखेंगे और फिर मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो रेंज है वो माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें हमने इसका भी एक मोस्ट जनरल रिजल्ट ये बनाया कि मैं यदि पूरी इनइक्वालिटी में अब यदि कोई कांस्टेंट सी ऐड कर देता हूं, तो दी मोस्ट जनरल रिजल्ट इज कि सी माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर is less than or equal to a sin theta plus b cos theta plus c. This is less than or equal to c plus root over a square plus b. तो पहले रिजल्ट और दूसरे रिजल्ट में केवल इतना फर्क है कि मैंने फर्स्ट रिजल्ट में c ऐड कर दिया। तो जब कोई क्वेश्चन में आपको साथ साथ ये c भी दिया होगा, तो आपने मिनिमम वैल्यू में भी वो c ऐड कर देना है और मैक्सिमम वैल्यू में भी वो c ऐड कर देना है। इन दोनों बातों पर क्वेश्चन कल अपन ने लास्ट में डिस्कस किए थे। और याद रखें कि डायरेक्ट जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि यहाँ पर ये जो साइन और कॉस जिस एंगल पे अप्लाई है, ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ जो थीटा लिखा है यहाँ पे भी वही थीटा होना। ऐसा ना हो जाए कि एक थीटा लिखा है और एक 2 थीटा लिखा है, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस टाइप का ही होना चाहिए।
जब तक अब जरूरी नहीं है कि आप थीटा ही सर्च करते रहो, अपन a cos फाई बी साइन फाई भी लिख सकते हैं, a साइन अल्फा b cos अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि एंगल दोनों सेम होना चाहिए, थीटा है तो थीटा थीटा होना चाहिए, अल्फा है तो अल्फा अल्फा, गामा है तो गामा गामा, बीटा है तो बीटा बीटा, दोनों सेम होने चाहिए। 10 डिग्री है तो 10 डिग्री दोनों तरफ होना चाहिए, 100 डिग्री है तो 100 डिग्री सेम होना चाहिए। So these are some notable points on the maximum and minimum value of expression a sin theta plus b cos theta. ये बात अपनी कल की थी, आज अपन इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल वेरिफिकेशन में आपको कोई कंफ्यूजन है तो वेरिफिकेशन कभी नहीं पूछा जाता, आप केवल ये फॉर्मूला लर्न कर लो, इससे आप सारे क्वेश्चन बना ले जाओ। तो अब आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सवाल आ रहा है कोई मन में, तो आप पूछ लीजिए अभी, वरना अपन अब इस पे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन जो मन में आ रहा है इससे रिलेटेड, कैसा होगा सर तो कैसा करेंगे ये और वो, कुछ भी सवाल मन में आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तन्वी क्लियर है आपको बेटा, कोई डाउट है? तन्वी, जीविधा कोई डाउट? नो सर। गिरन्याशा? यस सर। डाउट? सीधा फेंकना है। यस सर। कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर। हर्ष? नो सर। चलिए ठीक, तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हैं। And now we will discuss some questions based upon this theory. कल के जो क्वेश्चन हमने किए थे आई होप वो आप सबको समझ गया होगा, और कुछ और क्वेश्चन आज अपन इस पर बेस डिस्कस कर रहे हैं। तो एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं ले रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा फिर आपसे पूछें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड, ध्यान से समझिएगा, फाइंड ग्रेटेस्ट and least value of sin theta into cos theta. into है, याद रखना। अब देखिए सवाल जो है वो बिल्कुल इसी थ्योरी पर बेस्ड है, बट आपको मैंने जो सिखाया है वो बीच में सिखाया है प्लस या फिर माइनस, लेकिन इनटू आ जाएगा तो इनटू के लिए ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। एक यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम और लीस्ट का मतलब मिनिमम, तो हियर also you have to find the minimum and maximum value of the expression, but the expression is not sin theta plus cos theta. Here the expression is sin theta into cos theta, ठीक। सो आपने इसमें क्या करना है, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो when you have to solve this type of question, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं sin थीटा इंटू cos थीटा इसको लेके चल रहा हूँ, दिस इज अवर गिवन एक्सप्रेशन, और अब मैंने इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों किया है आपको ये समझ रहा होगा, क्योंकि अब आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा को कितना लिख सकते हो, ये बराबर होगा 1/2, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये देखिए साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो। सो देयरफॉर अपन ने इतनी बात लिख ली कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप हाफ ऑफ साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब आप ये जानते हो, सिंस यू नो दैट
जो साइन किसी भी एंगल पर अप्लाई होगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस। बट अपन को हाफ साइन 2 थीटा बनाना था, तो इसको पूरी इनइक्वालिटी को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको एक्सप्रेशन ऐसा दिख जाएगा। पूरा इनइक्वालिटी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो बीच वाला टर्म आपका अभी आया हाफ साइन 2 थीटा, वो हाफ साइन 2 थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी का रेंज आपसे पूछा था, तो आप देख सकते हो कि the minimum value of sin theta into cos theta is -12 and maximum value of sin theta into cos theta is +12. So this is the one of the question based upon this theory, or if you have any doubt तो अब आप उसको पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को नहीं समझा है तो पूछ लीजिए। सर ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन बनाया, इक्वेशन बनाया, वो कैसे बनाया एक बार बताइए ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो स्टेप समझा आपको? पहला स्टेप 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। जिससे डिवाइड हाँ। करते उससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और हाँ फिर सर। उसके बाद अपन ने ये फॉर्मूला मल्टीपल एंगल में पढ़ा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फिर मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैंने साइन 2 थीटा लिखा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन 1 में पहुंचे। यहाँ तक क्लियर है इक्वेशन 1 तक? हाँ सर। और अब मैंने इक्वेशन 1 के नीचे लिखा है कि साइन 2 थीटा -1 से +1 होता है। ये कल आपको ग्राफ बनाया था कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है। और फिर इस पूरी इनइक्वालिटी में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड लास्ट स्टेप देखो आप, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। पूरी इनइक्वालिटी जो है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई। और आफ्टर दिस ये जो बात आपकी आई थी, इसको फर्स्ट इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं? देखो फर्स्ट इक्वेशन में हाफ साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा। समझ गया? यस सर। चलिए, तन्वी के अलावा और किसी को डाउट है? आई होप समझ गए आप सभी लोग। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी यूटिलाइजेशन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसलिए बड़े ध्यान से आराम से करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको इनटू दिया है, प्लस दिया है कि माइनस दिया है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप बिल्कुल बिंदास पूछिएगा, कहीं भी कोई डाउट आए मन में मत रखो। ठीक है, डाउट क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से डिफरेंट में ले रहा हूं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा will be greatest when theta equals to, आपके ऑप्शंस हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। क्वेश्चन को आप समझिएगा। आपको ये पूछा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। याद रखें ये क्वेश्चन का दूसरा टाइप है। अभी तक मैं आपसे ये बोल रहा था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, बट हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा जिस पर साइन प्लस कॉस सबसे बड़ा आएगा।
जिसपे साइन प्लस कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। ये तो आप जानते हो, ये तो कल क्वेश्चन कर चुके कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू √2 आता है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो √2 आएगा ये कितने पर आएगा, 45 डिग्री पर आएगा कि 60 डिग्री पर आएगा कि 30 पर आएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री बोल रही हैं। कौन बोल रही हैं? वंशिका, क्या लिखा है ये? बाय मिस्टेक हेलो वंशिका, आवाज। हो गया। हाँ सर। हाँ, क्या बोल रही है वंशिका? सर बाय मिस्टेक सेंड हो गया। ओके ओके, ठीक। जीविदा ने आंसर किया, किसने किया था आंसर? यामिनी, जीविदा, कौन किया था? सर मैंने किया था 45 डिग्री। जीविदा, ये 45 डिग्री किस हिसाब से, कौन सी गणित लगाई है आपने, बताओ जरा, एक्सप्लेन करो। अभिषेक सर करो। क्योंकि हाँ। साइन 45 1/√2 होता है ना, यस। इसलिए। तो कॉस का क्या करेंगे फिर? कॉस भी सेम रहता है, ओके 1/√2। ओके। तो चलिए, जीविदा का आंसर करेक्ट है, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। और अब आप यहाँ पर एक चीज देखें कि एक तो तरीका ये होता है कि आप हर एंगल पर वैल्यू निकाल लें इसकी, और जिस पे सबसे ज्यादा आएगी वो अपना आंसर हो जाए। जैसे यदि आप 30 डिग्री मान लो सपोज लेके चलते थीटा को, मतलब आप क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री डालते, मतलब साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री आप कैलकुलेट करो, तो साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये आएगा √3 + 1/2। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, और डिवाइडेड बाय 2 तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यदि आप 60 डिग्री पर कैलकुलेट करेंगे, साइन 60 प्लस कॉस 60, बिल्कुल सेम बनेगा, बस वैल्यूज पलट जाते हैं। ये √3/2 हो जाएगा और ये 1/2। अगेन यू गेट दी √3 + 1/2, अगेन यू गेट दी सेम वैल्यू। When you put the 90 डिग्री, तो ये दिस इज दी वन वे, इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 90 90 डाल दीजिए, साइन 90 1, कॉस 90 0, तो ये आएगा 1। और when you put the 45 डिग्री which is the correct option, तो आप ये जानते हो कि 45 डिग्री पर ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है। 1/√2 + 1/√2 is √2, which is 1.414। तो आप देख रहे हो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ये वाली है, 1.414। जो चारों वैल्यूज हैं, इन चारों में सबसे बड़ा जो है 45 डिग्री पर वैल्यू आ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ दी सोल्यूशन। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि 4 ऑप्शन में थीटा का वो वैल्यू पूछा था जिस पर साइन प्लस कॉस सबसे बड़ा आएगा, तो चारों ऑप्शन क्वेश्चन में पुटअप करके चारों को ओवरऑल आप कैलकुलेट कर लें, और आप देखो कि इन सभी में सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो 45 डिग्री पर आता है। अदरवाइज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, अब मैं आपसे एक्चुअल सोल्यूशन की बात यहाँ पर करूँ, तो यदि आपको ये फाइंड करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, मतलब थीटा की किस वैल्यू पर साइन प्लस कॉस की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, तो हियर वी टेक द एक्सप्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो आपको क्वेश्चन दिया था वो एज सच कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अगला स्टेप जो है, इसको मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया।
तो मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और √2 से डिवाइड कर, अंदर √2 से डिवाइड किया और बाहर बैलेंस करने के लिए √2 से, ये इक्वेशन अपनी बैलेंस्ड है। आफ्टर दिस ये जो पहला वाला 1/√2 है, इस पहले वाले 1/√2 को मैंने cos 45 ले लिया, cos 45, और दूसरा 1/√2 अपन sin 45। तो अब यहाँ पर अंदर बन गया फॉर्मूला sin A into cos B plus cos A into sin B, which is the formula of sin A plus B. So it can be written sin A plus B मतलब sin theta plus phi। अब अपन जानते हैं कि साइन, इसको मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और अपन जानते हैं कि साइन 91 होता है, मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जो कि 90 डिग्री पर आती है, मतलब इस एंगल को मेरे को 90 बनाना। तो देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू 45, क्योंकि थीटा को 45 डालोगे तो 45 प्लस 45 यहाँ पर 90 हो जाएगा और ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 45 आता है। तो दिस इज द एक्चुअल रीजन, दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन। और अदरवाइज आप ऑप्शन डाल डाल के भी चेक कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं, दोनों में से किसी भी एक तरीके में आपको कोई भी डाउट है तो उसको पूछिए। दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, थीटा इक्वल्स टू 45 पे ये मैक्सिमाइज होगा। आई होप आप सभी को समझ गया होगा। आयुषी कोई डाउट है? नो सर। ओके, साहिल, साहिल दानव? नो सर। दिगांग समझ रहा बेटा आपको? यस सर। जीशान कुरैशी? यस सर। कोई डाउट है? जीशान? मुरसलिन? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। फैज खान, आपको कोई डाउट है? फैज? ओके। पूर्वा? पूर्वा आवाज आ रहा है? पूर्वा? पूर्वा कोमलवार? कौशिक? कौशिक डाउट? ओके चलिए ठीक, ओके। So now we move on to the next question. Question number 3 based upon this theory. अब अगला आप ट्राई करिए, ये बनेगा आई होप आपको, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर एक्स, या मैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, करिए क्वेश्चन खत्म हो गया। The maximum value of 4 sin square theta plus 3 cos square theta, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? सर 5। 5 and -5. नहीं सर, मैक्सिमम ही पूछे ना। हाँ, केवल मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। 5। और एक बात सुने, 5 इज द रॉन्ग आंसर। और दूसरा रीजन सुने, यहाँ पर मैंने स्क्वायर दिया है, मैंने स्क्वायर के लिए आपको कोई रिजल्ट नहीं बताया है। ध्यान से देखो क्वेश्चन, 5 sin थीटा
4 साइन थीटा 3 कॉस थीटा नहीं लिखा है, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। इसलिए क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो, उसके बाद सॉल्व करो। Yes, sir. हाँ, स्क्वायर लगा हुआ है, यू हैव टू सॉल्व व्हेन। ये मैं हर टाइप आपको बता रहा हूँ कि जब स्क्वायर आएगा तब कैसे करोगे। ठीक है, तो ट्राई करिए। और चलिए, इसका मतलब है बता दिया जाए आपको। Sir, 2 minutes. ओके, 2 मिनट देते हैं आपको। चलिए, अभिषेक चेक करो, रॉन्ग है बेटा ये। चेक करूँ, चेक करिए। यामिनी कुछ बोलना है, हैंड रेज किया। हर्ष चेक करो, रॉन्ग है बेटा ये। यामिनी पांडे कोई डाउट है? माइक म्यूट करो बेटा, माइक माइक किसका ऑन हुआ? चलिए, आपके 2 मिनट समाप्त होते हैं। और देखिए अभी सॉल्यूशन है। नहीं, फैज फैज खान रॉन्ग है बेटा ये। Here we solve this question, how to approach। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए आपने कोई सच रिजल्ट नहीं पढ़ा। ऊपर वाला रिजल्ट आपने नहीं लगाना है, -√/a² + b² टू +√/a² + b²। ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है स्क्वायर के लिए। ठीक, जब स्क्वायर आएगा तो आप कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे वो देखिए सॉल्यूशन में, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो आपको दिया था 4 sin² थीटा 3 cos² थीटा,
इसको आप 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये जो आपको 4 sin स्क्वायर थीटा दिया था, ये 4 sin स्क्वायर को मैंने 3 sin स्क्वायर प्लस 8 sin स्क्वायर ऐसा लिखा। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो आपके दो टर्म आपको दिख रहे हैं, इन दोनों में आप जब 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है, और बचा रह जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने पहले 4 को 3 और 1 में स्प्लिट कर दिया और उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आप 1 लिख देंगे, तो ये आ गया 3 प्लस साइन स्क्वायर। मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन था 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, चले आगे। ये अपनी इक्वेशन होगी 1। अब आप ये जानते हो, सिंस किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। बट अपन को साइन स्क्वायर के साथ साथ क्या चाहिए था, 3 भी चाहिए, तो मैंने इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड 3 ऐड कर दिया। पूरी इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर दिया। तो जब आप पूरी इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर दोगे तो ये यूं दिखेगा। और अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आप 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बीच वाले टर्म की जगह पर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ये जो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू 4। तो फाइनल आंसर जो है आपका, therefore maximum value of 4 sin square theta plus 3 cos square theta is 4. तो 4 is the correct answer। तो अभी आपने कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझा हो। सर मैंने गलती से 4 की जगह 2 लिख लिया था। हाँ, बस वही है। देखिए यही थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो आपको सुधारनी है, अदरवाइज यही छोटी छोटी गलतियों के कारण अपन गलत हो जाए। ठीक है, यस सर। कोई हाँ, और किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, थर्ड क्वेश्चन में? हैव यू सर एनी डाउट? इक्वेशन 1 के नीचे की स्टेप। इक्वेशन 1 में बेटा साइन स्क्वायर जो है, आपने ये पढ़ा है कि साइन थीटा +1 से -1 के बीच में लाई करता है। लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। किसी भी नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो आ सकती है वो कितनी आ सकती है, 0। तो जो दूसरी बात है वो ये है कि यदि आप साइन स्क्वायर की बात करेंगे तो मैक्सिमम तो 1 ही रहेगा, बट मिनिमम ऑफ -1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये बात मैंने वहां पे साइन स्क्वायर का वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। समझा बेटा आपको? क्लियर है अभी? यस सर, लेकिन वो 3 के 3 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया पूरी जगह। तो 0 में 3 ऐड करोगे तो 3, और 1 में 3 हाँ ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। हाँ ठीक समझ है, गया। तो मैं आपको कल के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से करिएगा ट्राई। You have to find the range of expression
5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3। ठीक है, ये होमवर्क में है क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करें। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले बाय लो। सर, थैंक यू सर। बाय 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 सर। बाय। ये ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखिए आज हेडिंग था पहला। So today we discuss questions based upon maximum and minimum value of a sin theta plus b cos theta। कल की दो बातें आपको बताई। पहला क्वेश्चन हमने लिया sin theta into cos theta, मिनिमम माइनस हाफ, मैक्सिमम प्लस हाफ। ये लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है, माइनस हाफ टू प्लस हाफ। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। थीटा का वैल्यू आपने फाइंड करना था, तो दो तरीके से सॉल्व किया है क्वेश्चन को। तो डायरेक्टली ऑप्शन से चेक किया, और दूसरा आपको एक्चुअल मेथड इसकी बताई। दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर। तो इसका आंसर आता है 4। एंड लास्ट क्वेश्चन ये आपका होगा। ठीक है, चलिए तो ओके, बाय बाय सर। बाय एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट, Bye, sir. सुबह खैर। बाय सर। सब बात है। सर। बाय।